दिनांक 10 दिसंबर 2023 को लखनऊ के मजेस्टिक होटल में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के एक दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी एवं नर और एनसीआर के जोनल पदाधिकारी के साथ भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय प्रभारी श्री मनोरंजन कुमार के द्वारा भारत सरकार रेल मंत्रालय एवं श्रम मंत्रालय के द्वारा संगठन के 13 मांगों को स्वीकृत हो जाने के बाद संगठन के द्वारा सभी श्रमिकों का डाटा रेल मंत्रालय को जमा करने के लिए निर्धारित कम से कम समय में एवं साफ सुधारित छवि के साथ जमा करने का कार्य करने के विषय पर विशेष चर्चा हुई। इसमें श्री मनोरंजन कुमार ने श्रमिकों के मिलने वाली सुविधाओं एवं इसकी सूची में आने वाली दिक्कतों को दूर करने का संकल्प के साथ जितना जल्द से जल्द भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के सारे श्रमिकों को सरकारी सुविधाओं को लाभ दिलाने के लिए सभी पदाधिकारीगण एकजुट होकर भारतीय माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय प्रभारी के कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने का शपथ ली। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट संपादक अनुज दीक्षित के साथ। पीछे हो जाओ। आदरणीय श्री हमारे सभी के समक्ष हमारे एक बार जोरदार तालियों से उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करें। श्रीमान मनोरंजन कुमार जी का आगमन हो गया है। ओम से ही होती है अच्छे पलों की शुरुआत। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम मां सरस्वती को नमन करता हूं और आप सभी को हृदय से प्रणाम। भारतीय संस्कारों का आरंभ विकास का होता है तो प्रकाश ज्ञान का परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए दीप प्रज्वल की परंपरा का निर्वाह करना पड़ता है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते आत्म ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमस्ते ज्योति जनार्दना दीपो हरन्तु मैं पापम संध्या दीप नमस्तुते। सफलता साधना संस्कार स्वस्थ सम्मान शांति का स्थान ग्रहण कर ले और उसके बाद श्रीमान रवि रंजन जी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि का माल्यार्पण करके लगातार अश्विनी वैष्णव जी के साथ बैठक हो रही है और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव से सुनील शर्मा जी, बीके त्रिपाठी जी, अनिल कुमार लोहटी और वर्तमान में भी जया वर्मा सिन्हा जी, उनके साथ लगातार हमारी बैठक चल रही है और मजदूरों को सीधे खाते में पैसा उसका पहुँचे, उसके लिए सही वेतनमान सुनिश्चित हो, रेलवे के कर्मचारी के रूप में उनको पहचाना जाए, इसके लिए पॉलिसी सरकार ने बनाई है। और मुझे पूरा भरोसा है सरकार ने पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग माल गोदाम में कितने वर्कर काम कर रहे हैं उसका समुचित डाटा संगठन को जमा करने के लिए लगातार 6 महीना से इसके लिए प्रयास चल रहा है। यही डाटा को हम कैसे सही समय में पूरा संपन्न करके सरकार तक हम भेजें, हमारे सभी पदाधिकारी एकजुट होकर करके इस दिशा में लगातार काम करके हम कम से कम समय में सरकार को सपोर्ट करें। इसी तमाम विषय को लेकर के आज ये बैठक है। सर, कितना कार्यकर्ता अभी आपके इसमें संगठन में कहाँ निकल गया? हिंदुस्तान में जो माल गोदाम श्रमिक कार्यकर्ता तो हजारों की संख्या में, लेकिन पूरे भारत में जो माल गोदाम मजदूर काम करते हैं उनकी संख्या लगभग 6.5 लाख के आसपास मजदूरों की है और लगभग 6 लाख हमारे संगठन में भी एक्टिव मेंबर के तौर पर हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपना परिचय देते हुए बताइए, यह जो कार्यक्रम कराया जा रहा है इसका मेन उद्देश्य क्या है? मैं सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु जो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले मजदूरों की आवाज़ को देश के सभी महानुभावों तक जो आपके माध्यम से पहुंचेगा, इसके लिए मैं सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज लखनऊ में हमारा नॉर्दर्न रेलवे इलाहाबाद जोन, गोरखपुर जोन के अंतर्गत आने वाले सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक रखी गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है, 1998 से हमारी संगठन जो है भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ, जो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते आए,
इस 26-27 साल के संघर्ष में इस संगठन के माध्यम से और हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री श्री कुमार पासवान जी के नेतृत्व में भारत सरकार के समक्ष कई कैबिनेट का बैठक हुआ, त्रिपक्षीय बैठक हुई, सड़क से लेकर संसद तक में आंदोलन चला। सरकार ने 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और उससे पहले जब इस देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सबसे पहला त्रिपक्षीय बैठक हमारा 28 अक्टूबर 2003 को तत्कालीन श्रम मंत्री साहब सिंह वर्मा के नेतृत्व में हुआ। उस समय पहला भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने इस देश में माल गोदाम के मजदूरों के बारे में उनकी स्थिति, इस देश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका सरकार के समक्ष रखी और सरकार ने ये माना कि जब तक रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को हम मुख्य धारा से नहीं जोड़ते हैं, उसको रेगुलाइजेशन नहीं करते हैं, श्रम कानूनों में इसके लिए संशोधन करके इनके लिए जगह नहीं बनाई जाती, तब तक पूर्ण तरीके से न रेलवे का विकास हो सकता है और इतना महत्वपूर्ण स्थान निभाने वाला रेलवे माल गोदाम के श्रमिक, जिससे 1 रुपया में 70 पैसे की आमदनी रेलवे को आती है और उसका एक मुख्य धुरी माल गोदाम के श्रमिक है, उसका वाजिब हक अधिकार है, उसको श्रम कानूनों में संविधान में संशोधन करके इसके लिए जगह बनानी पड़ी। उस समय 2003 में हमारा सारा मांग डिमांड पारित हुआ, लेकिन सदन के दोनों राज्यसभा और लोकसभा सदन से पास नहीं होने के कारण सरकार चली गई। 10 साल हमारा संघर्ष बीता। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, पुनः हम लोगों ने लगातार सरकार के साथ संपर्क करके इस सभी विषयों को उठा करके किया। कोरोना का समय आपको याद होगा, उस समय जब पूरा देश लॉकडाउन में था तो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की जनता को भरोसा दिलाए थे कि कोई भी भूखमरी से नहीं मरेगा और आज तक मुझे लगता है कि सबके यहाँ अनाज पहुँचता है। उस विपरीत परिस्थिति में सिर्फ माल गोदाम के श्रमिक ही थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर पूरे देश में खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति श्रृंखला को बरकरार रखने का काम किया और हम लोग उस लॉकडाउन में हमारे सभी पदाधिकारी, हम सभी लोग मिलकर पूरे देश में घूम करके जो माल गोदाम के श्रमिकों की समस्याएं थी उनको उस समय जो मास्क की उपलब्धता, सैनिटाइजर की उपलब्धता और विभिन्न प्रकार की जो समस्या हो रही थी उस समय, तो ये पता भी नहीं चलता था कि माल गोदाम का श्रमिक है या कौन है। पहले पुलिस उसको लाठी से मारती थी, फिर पता चलता था कि माल गोदाम के श्रमिक है जो एसेंशियल सर्विस में जाकर के देश के हित के लिए काम कर रहे हैं। तो हमने लगातार प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, श्रम मंत्री को उस समय हम रोज ट्वीट करते थे, फोटो भेजते थे, चिट्ठी लिखते थे और उनसे यही मांग करते थे कि आज जिस जज्बे के साथ माल गोदाम के श्रमिक इस विपरीत परिस्थिति में देश के लिए समर्पित होकर काम कर रहा है, हमारा देश जब ये संकट से उभरेगा तो मुझे भरोसा है कि आप भी उसी जज्बा दिल में रखेंगे और माल गोदाम के श्रमिकों को आप हक अधिकार देने का काम करेंगे। उसके बाद दोनों सदन से, लोकसभा राज्यसभा से दोनों श्रम कानून पारित हुआ, उसमें माल गोदाम के श्रमिकों को पहली बार पहचान मिलने का काम हुआ और 23 मार्च 2021 को हमारी पुनः दूसरी त्रिपक्षीय बैठक हुई, जिसमें 13 मांग हमने सरकार के समक्ष रखा और 13 में से 13 मांग श्रम मंत्रालय ने इसको स्वीकृत किया और उन्होंने माना कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ माल गोदाम श्रमिकों का हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, उनकी जो मांगे रख रही है वो बिल्कुल जायज़ है और रेलवे की तरफ से उनके अधिकार क्षेत्र में जो मांग आता है उसको तुरंत लागू करनी चाहिए। उसके बाद हमारे